प्रशासन शहरों के संग अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार की कवायद जारी है और इसी सिलसिले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर से शुरू किए जाने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान में आवेदन करने वाले आम व्यक्ति को राहत देने के लिए नगर मित्रों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। साथ ही लोगों को सेवाएं देने के बदले नगर मित्रों की ओर से लिए जाने वाले शुल्क भी निर्धारित कर दिए गए। पिछली गहलोत सरकार में साल 2012 में भी प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया गया था। इस अभियान के अनुभव को देखते हुए इस बार प्रशासन शहरों के संग अभियान को सफल बनाने और लोगों की सुविधा के लिए नगर मित्र कॉन्सेप्ट पहली बार लागू किया जा रहा है। दरअसल प्रशासन शहरों के संग अभियान या इस प्रकार के अभियान में सबसे बड़ी दिक्कत ये सामने आती है कि विभिन्न कामों के लिए आमजन किस प्रकार आवेदन करें। कई बार जमा आवेदन में कई खामियां होती हैं। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जानकारी के अभाव में नहीं लगाए जाते। इन खामियों को दूर करने के लिए संबंधित निकाय आवेदक को सूचना देते हैं और आधे अधूरे आवेदनों के कारण बेवजह समय लगता है। साथ ही लंबित प्रकरणों की संख्या भी बढ़ जाती है। इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए इस बार के अभियान में नगर मित्र का नया कॉन्सेप्ट दिया गया है। चलिए आपको इत्मीनान से बताते हैं कि नगर मित्र आमजन के साथ साथ संबंधित निकाय का किस प्रकार का सहयोग करेंगे। दरअसल नगरीय निकाय स्तर पर आर्किटेक्ट, इंजीनियर, ड्राफ्टमैन जैसे तकनीकी कर्मियों को आउटसोर्स करते हुए बतौर नगर मित्र के तौर पर पंजीकृत किया जाएगा। ये पंजीकरण व्यक्तिगत तौर पर अथवा बतौर फर्म भी हो सकेगा। ये नगर मित्र लोगों के आवेदन ऑनलाइन भरवाने में तकनीकी मदद करेंगे। नगर मित्र ये सुनिश्चित करेंगे कि जमा आवेदन में दस्तावेज या अन्य किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाए। इसके बदले आवेदक को निर्धारित शुल्क उस नगर मित्र को देना होगा। ये नगर मित्र आवेदनों के निस्तारण में संबंधित निकाय को भी निर्धारित शुल्क पर तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा नगर मित्र संबंधित निकाय को भी विभिन्न प्रकार की सेवाएं दे सकेंगे। इसके तहत गैर अनुमोदित कॉलोनियों का लेआउट प्लान तैयार करना, 90A की कार्रवाई कर पट्टे तैयार करने में सहयोग देना, मास्टर प्लान, जोनल प्लान, सेक्टर प्लान के अनुरूप लैंड यूज का सुपर इम्पोजिशन और लैंड यूज की कार्रवाई के लिए पत्रावली तैयार करना, आबादी भूमि के नियमन के लिए भूमि अधिकार के समर्पण की कार्यवाही, खांचा भूमि आवंटन, भूखंड का उपविभाजन एवं पुनर्गठन और भवन मानचित्र अनुमोदन आदि कार्यों में भी नगर मित्र निकायों का सहयोग कर सकेंगे। नगर मित्रों की ओर से आमजन को सेवाएं उपलब्ध कराने के नाम पर मनमर्जी की वसूली नहीं हो सकेगी। इसे देखते हुए सरकार ने पहले से ही हर प्रकार की सेवा के लिए शुल्क तय कर दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि किस सेवा के लिए क्या शुल्क देना होगा। दरअसल कॉलोनी का लेआउट प्लान तय करने और उसे निकाय में प्रस्तुत किए जाने तक के कार्य के रूप में 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक देने होंगे। एकल भूखंड योजना का पट्टा लेने के लिए पत्रावली तैयार कर उसे निकाय में प्रस्तुत किए जाने तक के कार्य के लिए 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर और अधिकतम 1500 रुपए लिए जा सकते हैं। कॉलोनी के भूखंड के पट्टे के लिए पत्रावली तैयार करके उसे निकाय में प्रस्तुत किए जाने तक के काम के लिए नगर मित्र भूखंड के आकार के अनुसार 750 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक ले सकते हैं। अनुमोदित कॉलोनियों के लेआउट प्लान को GIS आधारित बेस मैप पर सुपर इम्पोज करने के कार्य के लिए 15,000 से लेकर 30,000 रुपए तक लिया जा सकता है। पुरानी आबादी इलाके में पट्टे के लिए पत्रावली तैयार करने और उसे निकाय में प्रस्तुत किए जाने के कार्य के लिए 2500 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक लिए जा सकेंगे। खांचा भूमि आवंटन के मामले में 750, पुनर्गठन व उपविभाजन मामले में 1500 से 2500 रुपए तक लिए जा सकेंगे। लैंड यूज चेंज प्रकरणों में 25,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक, भवन मानचित्र अनुमोदन के मामलों में 2500 रुपए से लेकर 7,500 रुपए तक लिए जा सकेंगे। 750 वर्ग मीटर से अधिक आकार के भूखंड पर भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर भूखंड क्षेत्रफल लिए जा सकेंगे। नगर नियोजन विभाग की ओर से नगर मित्रों के पंजीयन के लिए 30 जुलाई तक आवेदन मांगे गए हैं। ऐसे में अभियान के माध्यम से बेरोजगार तकनीकी कर्मियों को रोजगार उपलब्ध कराना भी इस नगर मित्र कंसेप्ट का एक उद्देश्य है। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।